हाय गाइस, मेरा नाम है प्रभात और आप देख रहे हैं अबाउट एमटीवी यूट्यूब चैनल। सबसे पूछे जाने वाले सवालों में से है हाउ टू फिक्स माई गियर। सो टुडेज वीडियोस अबाउट हाउ टू फिक्स रेयर गियर। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन टूल की ज़रूरत होगा इसको ठीक करने के लिए। एक स्क्रू ड्राइवर, एक रेंच, प्लायर, हेक्स रेंच एंड रूलर एंड मार्कर। शिफ्टिंग को ठीक करने से पहले आप ये ज़रूर चेक कर ले आपके व्हील में इस तरीके का प्ले तो नहीं। अगर इस तरीके का प्ले है तो इस वाले नट को टाइट करके ये आप ठीक कर ले, पर ज़्यादा मत करना वरना व्हील बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जाएगा। जब तक प्ले है तब तक ही टाइट करना। फिर आप ये देखिए आपका डीरेल गियर इस तरीके से कुछ मूव तो नहीं कर रहा। अगर मूव कर रहा है तो अब इस वाले नट को टाइट कर लीजिए अच्छे से, एक 5 या 6 मिलीमीटर हेक्स की से। फिर देखिए आपका डिरेलियर हैंगर टेढ़ा तो नहीं है, अगर है तो उसे आप चेंज कर ले। बाइंग लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। डिरेलियर हैंगर को एकदम सीधा होना चाहिए परफेक्ट शिफ्टिंग के लिए। अगर आपके पास इस प्रकार का डिरेलियर हैंगर है उसको आप एक प्लायर या इस प्रकार के रेंच से सीधा कर सकते हैं। इसको करने के लिए आप एक स्केल की मदद ले, बट इट्स डिफ़िकल्ट। फ्रंट गियर को सेकेंड में शिफ्ट कर ले जब भी आप रियर गियर को ट्यून करें। जैसा कि आप देख सकते हो शिफ्ट करने के कुछ देर बाद नीचे आ रहा है और साथ ही साथ पास वाले गियर में टच कर रहा है। इसको ठीक करने के लिए आप बैरल एडजस्टर को क्लॉकवाइज घुमाइए जब तक एक सीधी लाइन पे नहीं आ जाता, कुछ इस तरह। देन डाउन शिफ्ट करके चेन को सबसे छोटे वाले गियर पे ले आए। अगर शिफ्ट करने के बाद भी नहीं आ रहा है तो आप इस वाले नट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा के लूज कर ले। और जैसा कि आप देख सकते हो चेन सबसे छोटे वाले गियर पे आ गया है, लेकिन अब भी पास वाले गियर में टच कर रहा है, इसलिए थोड़ा और लूज कर लेंगे। अगर ज़्यादा लूज हो गया है तो उसको आप क्लॉकवाइज घुमा के एक सीधी लाइन पे ले आए, वरना चेन बाहर निकल जाएगा। इन छोटे छोटे स्क्रूज को कहते हैं लिमिट स्क्रूज। दिस वन H लिमिट स्क्रू फॉर हायर गियर एंड दिस वन L लिमिट स्क्रू फॉर लोअर गियर। आप H लिमिट स्क्रू को जितना टाइट करेंगे डिरेलियर उतना ही अंदर की तरफ मूव करेगा, और H लिमिट स्क्रू को जितना लूज करेंगे उतना ही बाहर की तरफ मूव करेगा डिरेलियर। पॉइंट टू बी नोट, ऑलवेज कीप मेंटेन ए स्ट्रेट लाइन। सबसे छोटे वाले गियर पे आने के बाद आप ये चेक कर ले गियर केबल लूज तो नहीं। अगर है तो आप दोनों बैरल एडजस्टर को फुल्ली क्लॉकवाइज टर्न कर ले जब तक वो टर्न हो। उसके बाद केबल को इस नट से अलग कर लेंगे। देन किसी एक बैरल एडजस्टर को 3 या 4 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए। उसके बाद केबल को प्लायर से खींच के अच्छे से टाइट कर लेंगे, कुछ इस तरीके से। उसके बाद गियर को एक एक करके आप शिफ्ट कीजिए। जैसा कि आप देख सकते हो पहली बार ही गियर आप शिफ्ट नहीं कर रहा, इसलिए बैरल एडजस्टर को कुछ ज़्यादा ही 3-4 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेंगे। जब भी आपका गियर आप शिफ्ट में दिक्कत करे तब बैरल एडजस्टर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। इन माई केस फर्स्ट शिफ्ट ही ठीक से नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा ही शिफ्ट किया, और जैसा कि आप देख सकते हो यह वाला गियर कुछ देर के बाद शिफ्ट हुआ है, इसलिए बैरल एडजस्टर को थोड़ा सा और एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो सबसे बड़े वाले गियर में इजीली शिफ्ट हो गया। अब उसके बाद आता है L लिमिट स्क्रू को एडजस्ट करने की बारी। अगर बैरल एडजस्टर को एडजस्ट करने के बाद भी शिफ्ट नहीं हो रहा तो L लिमिट स्क्रू को 2 या 3 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद फिर शिफ्ट कीजिए। सबसे बड़े वाले गियर में शिफ्ट होने के बाद अब डिरेलियर को इस तरीके से मूव करके देखिए स्पोक की तरफ कुछ ज़्यादा ही मूव हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो L लिमिट स्क्रू को टाइट कर ले, पर ज़्यादा नहीं करना वरना बड़े वाले गियर में शिफ्ट ही नहीं होगा, थोड़ा सा मूवमेंट चाहिए। फिर देखिए इन दोनों के बीच का गैप 2 से 2.5 सेंटीमीटर के बीच में है क्या नहीं। अगर ज़्यादा है तो आप इस वाले नट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए जब तक बीच का गैप 2 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर नहीं आ जाता। अगर गाइड व्हील गियर के बीच का गैप बढ़ जाता है तो शिफ्टिंग अच्छा नहीं होता। सबसे बड़े वाले गियर में शिफ्ट होने के बाद एक बार और डाउन शिफ्ट कीजिए।
जैसा कि आप देख सकते हैं, फोर्थ और फिफ्थ गियर में शिफ्ट होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इसलिए बैरल एडजस्टर को थोड़ा सा क्लॉकवाइज घुमा लेंगे। गियर को एडजस्ट करने के बाद आप एक बार ऑन फील्ड टेस्ट ले लीजिए कि ठीक ठाक शिफ्ट कर रहा है कि नहीं। अगर डाउन शिफ्ट में दिक्कत हो रहा है तो आप बैरल एडजस्टर को क्लॉकवाइज घुमाइए। अगर अप शिफ्ट में दिक्कत हो रहा है तो आप बैरल एडजस्टर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। जब देखिए आपका हर एक गियर वन क्लिक वन शिफ्ट हो रहा है, उसके बाद आप बैरल एडजस्टर के ऊपर इस तरीके से एक सीधी लाइन खींच लीजिए फॉर सेफ्टी। और इसी के साथ ख़त्म होता है ये वीडियो। टाटा बाय बाय।